खुलासा किया, किस तरह का मामला है? देखिए, ये 2 दिन पूर्व में थाना शाहजहानाबाद क्षेत्र में एक मंदिर है, मंदिर परिसर है, मरकटिया जो मंदिर है उसके चारों ओर कुछ कमरे बने हैं जिसमें 20-25 परिवार को भी किराए पे रखवाया गया है। तो उसी मंदिर के बगल में एक 2 मंजिल का बिल्डिंग, नया बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसी के जो लोअर फ्लोर में एक वाटर टैंक था, अंडरग्राउंड वाटर टैंक था। तो उसी से एक डेड बॉडी महिला की और एक साथ में एक गोरा भी था। ये लोगों ने देखा, वहाँ जो मजदूर जो आया उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किए थे और बिल्कुल अज्ञात डेड बॉडी था और कोई भी क्लू उसमें नहीं था कि उसको इनिशियली पहचानने में भी दिक्कत आ रही थी कि कहाँ की महिला है, कौन है, क्या है। तो पूरी हमारी टीम जो उसमें अलग अलग टीमें हमने बनाई थी, हमारे थाना और दूसरे थाने का भी कुछ थाना प्रभारी और उनकी टीम बनाए गए थे, हमारे साइबर की टीम, हमारे जो फॉरेंसिक एफएसएल टीम, जो हमारे एसीपी साहब तिवारी साहब है और एडिशनल साहब राम सिंह साहब है, इन सबको उसमें लगाया था, अलग अलग टीम बनाया था क्योंकि सेंसेशनल मामला था, मंदिर परिसर से मिल रहे थे और महिला की डेड बॉडी। तो इनिशियल स्टेज की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आ गया कि करीब 45 ईयर्स की जो महिला है और साड़ी वगैरह पहनी थी और गोरा वगैरह, और कोई उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कोई मार्क नहीं था। तो मंदिर परिसर में जो फुटेजेस वगैरह थी और डेड बॉडी की जो फोटो वगैरह ग्राफ किए थे वो हमने सोशल मीडिया के जरिए उसको डाला था। तो कुछ जगह से हमें महिला के आइडेंटिफिकेशन के बारे में 1-2 सूचना मिली। तो महिला जो है करोन की रहने वाली एक गीता भाई वंशकार निकला। जब वो निकला तो पीएम रिपोर्ट में भी ये बात आई थी कि मर्डर हुए करीब 24 आवर्स के ऊपर हो गया। तो पुलिस को ये भी समझ में आ गया कि जो घटना स्थल है वो वहाँ नहीं है, कहीं और मार के उसको वहाँ डाल दिया गया, क्योंकि वहाँ उस बिल्डिंग में सुबह बॉडी पुलिस को मिली थी पर अगले दिन की शाम तक वहाँ पे नौकर काम कर रहे थे। 12-14 घंटे पहले तक नौकर वहाँ पे काम कर रहे थे। तो समझ में आया कि उससे पहले उसका मृत्यु हो गया, मर्डर कहीं और किया गया और बॉडी वहाँ पे डाला गया, डम कर दिया गया। तो उस आधार पर हम लोगों ने पुराने फुटेजेस भी देखने लगे। उस मंदिर परिसर में एंट्री जहाँ पे होते वहाँ पे कैमरा वगैरह लगी थी और भी कुछ घरों में वहाँ पे कैमरा लगी थी। तो उसके आधार पर इस महिला जो है उसकी पूर्व जो डेड बॉडी मिली थी उसकी पूर्व के दिन के सुबह 9 बजे ही एंट्री करते हुए देखा। उसमें साथ में एक संदिग्ध व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे गाड़ी में एंटर करते हुए देखा। तो उसके आधार पर आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन निकली तो ये आरोपी जो है वो सामने आ गया। वहाँ उसी परिसर में उस बिल्डिंग जहाँ से डेड बॉडी मिली थी उसके बगल में जो एक घर किराए पे 20 साल से वहाँ पे रहता था, तो एक राजेंद्र प्रसाद वैद 52 इयर्स की है, वो आरोपी निकले। और उसके और महिला के परिचय 20-22 साल से थे। महिला जो विधवा थी, उसके 3 बच्चे वगैरह थे। तो जब से वो विधवा हुई तब से इनका पहचान है। पैसे का भी कुछ लेन देन का मैटर आ रहा है और कुछ रिलेशनशिप का भी मैटर आ रहा है सामने। तो उसके जो आरोपी जो है वो 2 साल पहले 2020 में एक BHMS डॉक्टर से उन्हीं की उम्र के लगभग 45 ईयर्स की जो है शादी की थी उन्होंने। तो उस शादी के बाद में इस महिला के साथ में उनका झगड़ा होने लगी और घटना के दिन में भी ये महिला जो है घर पे आई थी और इनको कह के आई थी। बाद में हमने कॉल वगैरह सब चेक किया तो भी इनको फ़ोन करके आई थी और अपने वाइफ को उन्होंने पहले ही घर से नौकरी के लिए छोड़ने के लिए छोड़ दिया था, तो वह घर पे अकेला था। तो वहाँ इनका फिर से झगड़ा हो गया और उसने गला घोट के उसको मर्डर किया। और मर्डर करने के बाद आरोपी ने उसको एक डेड बॉडी जो एक बोरे में बंद करके घर पे ही रखा और बाद में उसको जब रात में मौका मिला तो उसने उसको डिस्पोज किया वहाँ पे। सर, महिला जो है इस तरह का दबाव बना रही थी या ब्लैकमेल कर रही थी, कुछ ऐसी वजह खुल के सामने आई हुई? वही बात है, इनका पैसे का भी मोटिव जो इनका पैसे की लेन देन, तो पैसे भी वापस मांग रही थी और इनकी जो 20 साल से जो परिचय उसके संबंध में उसके वाइफ को भी बताएंगे ऐसे उसको बता रहा था। तो उसने उसके द्वेष में आके उसने मर्डर किया। महिला कहाँ की रहने वाली थी? और करोन, महिला करोन की रहने वाली है और क्या काम, झाड़ू पोछा के जो घरेलू काम करते हैं वही करते हैं। और ये 97 में इनके हस्बैंड जो है 90s में खत्म हुए थे, तब से ये 2 लोग एक दूसरे को जानते थे। नहीं, पोस्टमार्टम में ऐसी कोई बात नहीं आई है और क्लियरली डॉक्टर ने बोला है कि गला घोट के मारा है।
बाकी कोई इसमें रेट की कोई मामला नहीं। इसमें पैसा कितना लिया था? ये अभी जांच का विषय है कि वो आरोपी कह रहे हैं कि अलग बार मैंने पैसे लिया था उससे, मैंने भी दिया है उसको पैसे, ये सब कह रहे हैं, तो अभी और जांच की विषय है। सर इसके मतलब दबाव शादी हमसे करो या कि हाँ नहीं, उनको शादी हुए तो 2 साल हो गया है, उनको पता है कि उसकी शादी हो गया था, बट शायद ये व्यक्ति जो है, आरोपी जो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहता, नया शादी जो हुआ है उसी के साथ में वो रिलेशनशिप कायम रखना चाहता है। एक डॉक्टर है उनके साथ, ने शादी की थी, तो वो उन्हीं के साथ उन्हीं को वाइफ रखना चाहता था और इनसे अलग होना चाहता था। ये महिला जो है शायद वो अलाउ नहीं कर रही थी, दबाव बना रही थी। क्या पहले महिला इसके साथ रहती थी? नहीं, ये तो अलग ही रहते थे, लोग अलग ही रहते थे, बट एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के घर में भी आते जाते थे।